भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु रहेगा। एकदम डर है। हमारा जो सेना है, हमारे सामने कोई नहीं है, पूरे विश्व का हम मुकाबला कर सकते हैं। अगर जो हमारे भारत के खिलाफ कोई भी उंगली उठाएंगे उसकी उंगली को काट दिया जाएगा, उसको ठिकाना लगा दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो की, तो उन्होंने बोला है भारत एक मजबूत देश बनके उभर रहा है। तो जिस तरह से भारत की मजबूती को देखते हुए उन्होंने बोला है कि हमें भारत के साथ जो है अपने रिश्ते सुधारने हैं, अपने संबंध अच्छे करने हैं और भारत के साथ हमें व्यापार भी करना है। पिछले कुछ दिनों जैसे खालिस्तान वाली बात चल रही थी कि खालिस्तानियों का वो समर्थन कर रहे थे, तो आइए बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहना है, क्यों उन्होंने एकदम से पलटी मारी है, क्या कहेंगे सर? देखिए, कनाडा के राष्ट्रपति ने अभी जब G20 जब हुआ था यहाँ पे जी। तो यहाँ से जाके वो खालिस्तान का समर्थन किए थे। बिल्कुल। तो भारत ने जो है कड़ा स्टेप लिया। हाँ। अपने राजनयिकों को बुला लिया। हाँ। इनके राजनयिकों को वापस कर दिया जी। और विश्व का जो है दबाव पड़ा उनके ऊपर, तब उनका दिमाग सही हुआ है। अच्छा। निश्चित रूप से भारत एक महाशक्ति बन गई है, बन नहीं रही है, बन गई है। हाँ। और उसके ताकत के आगे उनको घुटने टेकने पड़े हैं। ताकत के आगे तो ये ताकत उनको तब नजर क्यों नहीं आई जब उन्होंने खालिस्तानियों का समर्थन किया? तब उनको ज्ञान नहीं था। हमने सुना था यहाँ जब वो आए थे तो शायद इस मैक के नशे में, जो सुना हूँ मैं, 2 दिन तक वो बाहर निकले ही नहीं। बताया गया कि उनका प्लान खराब है। तो जो आदमी अपने होश हवास में नहीं रहेगा वो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं कर पाएगा। अच्छा। अब जो कनाडा लौट के गए हैं, जब भारत का जो है दबाव बढ़ा है, विश्व का दबाव जब पड़ा है, तब उनका दिमाग सही हुआ है। तो उन लोग तब उन्होंने अपना सही स्टेप लिया है जो होना चाहिए। भारत ने जो यहाँ से वीजा बाहर लगाने के लिए, जाने के लिए, भेजने के लिए मना कर दिया, साथ में वहाँ से भी कोई भारत में नहीं आ सकता। तमाम प्रतिबंध लगाए, तमाम प्रतिबंध लगाया भारत ने। अपने राजनयिक को वापस किया, इनके राजनयिक को बैक किया, विश्व का एक भारी दबाव बनाया उनके ऊपर, तब उनका दिमाग सही हुआ। तब दिमाग सही हुआ, क्या लगता है? दबाव बनाने के बाद दिमाग सही हुआ, पहले दिमाग खराब था? दिमाग खराब ही था। अगर दिमाग नहीं खराब होता तो ये वहाँ से आए हुए थे और स्मैक बिगड़ के यहाँ लेटे रहते, 2 दिनों तक वहाँ सम्मेलन में नहीं पहुँचते। सम्मेलन में नहीं पहुँचते। जब यहाँ पे आए थे तो बहुत उन्होंने बातें की थी, भारत के साथ व्यवसाय करने की, बहुत सारे सुझाव भी दिए थे और साथ में काम करने की इच्छा भी व्यक्त की थी। वहाँ जाते एकदम से भूल गए, क्या कारण है वहाँ जाते ही एकदम से भूल गए? अब जब विश्व के तमाम देशों का दबाव पड़ा और भारत के कड़ा रुख अपनाया गया, तो फिर उनको झुकना पड़ा और अपने स्टेटमेंट को वापस लिए। क्या वजह थी जब वो यहाँ पे काम करने के लिए आए थे, व्यवसाय के उससे आए थे, नीति से कि यहाँ आएंगे तो साथ में भारत के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन वहाँ जाते उनके तेवर बदल गए, खालिस्तानियों का साथ दिया उन्होंने? हो सकता है उनका एजेंडा कुछ रहा हो, अपना यहाँ आने के पहले कुछ एजेंडा रहा हो, उनके एजेंडे पे काम यहाँ न हुआ हो। अच्छा। तो नशे में चूर होकर यहाँ 2 दिन रहे वो। वहाँ गए तो वहाँ के जो राजनीतिक इनको समझाए होंगे कि भारत से संबंध बनाना ठीक नहीं है, वो हमारे एजेंडे पे काम नहीं कर रहा है, तब उन्होंने स्टेप लिया होगा। ये राजनीतिक मामला है ये, और भाजपा भारत की शक्ति के आगे आज दुनिया घुटने टेक रही है। दुनिया घुटने टेक रही है। जिस तरह से बोला जा रहा है भारत जो है विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो क्या लगता है वाकई में ही भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु रहेगा, और भविष्य में निश्चित रूप से ये महाशक्ति तो बनी गया है। इसके नीचे अमेरिका और रूस रहेंगे, चीन रहेंगे, पाकिस्तान रहेंगे, और भारत जो है सब पे राज करेगा। भारत सब पे राज करेगा, क्या लगता है? जी, मैं पूर्व सैनिक हूँ और जब खालिस्तान की मांग की गई थी तो हम लोगों ने पंजाब में जा कर के एक दाढ़ी वाले को उखाड़ करके मार करके उनको ठीक किया था। हम लोग कैसे खालिस्तान बनाने वाले को ऐसे भारत की फौज दबा देती है, ये भी डर है उनका। अच्छा, ये भी डर है। एकदम डर है। हमारा जो सेना है, हमारे सामने कोई नहीं है, पूरे विश्व का हम मुकाबला कर सकते हैं, ये मेरा कहना है। ये भी दबाव की बात रही होगी। अच्छा, ये भी दबाव की बात रहेगी, क्या लगता है? जैसे सर कह रहे हैं, क्या दबाव की बात? बिल्कुल दबाव की बात है, और दबाव नहीं होता तो वो इस तरह से बैक नहीं आते। और रही बात हम भारत में क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और ये अपनी अंदर की राजनीति है, वो राजनीति का फायदा वो दूसरे जगह से लेना चाह रहे थे। और वो WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, वो जो यहाँ समझौता करने आए थे, उनके मंसूबे के हिसाब से काम नहीं हुआ।
तो उन्होंने यहाँ के भारत को तोड़ने का काम करने के पर्पज से जो खालिस्तान का वो समर्थन किए। तो लेकिन विश्व व्यापार संगठन जो है इतना उनके ऊपर प्रेशर बना दिया कि उनको बैक होना पड़ा, यही कारण होना पड़ा। क्या लगता है जिस तरह से बात कर रहे हैं व्यवसाय की, भारत व्यवसाय की, विश्व व्यवसाय की, क्या लगता है क्या दबाव बनाया गया बहुत सारी तरफ से कि भारत के साथ जो है रिश्ते खराब करना उनके लिए ठीक नहीं है? क्या इतना दबाव बनाने के बाद ही समझ आना चाहिए था, ये पहले ही समझ आ जाना चाहिए? देखिए आज की स्थिति कुछ और है। पहले महाशक्ति अमेरिका थी, रूस था, चीन था, लेकिन आज अगर एक तरफ रूस भारत के साथ है तो दूसरे तो अमेरिका है। तो निश्चित रूप से भारत की शक्ति बढ़ी है विश्व में। लेकिन जब ये खालिस्तान वाली बात उठ रही थी तो ये भी बोला जा रहा था कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं समर्थन कर रहा है कनाडा। अब अमेरिका ने तो साफ कर दिया, उसके ऊपर दबाव बना के उससे बात करके उनके दिमाग को सही किया अमेरिका। अमेरिका देखिए व्यापारी है, उसका लाभ जहां होगा वो वहीं खड़ा रहता है। तो आज की स्थिति में हिंदुस्तान से भारत से लाभ है उसको, तो आज भारत के साथ खड़ा है वो। और कल को अगर भारत से लाभ नहीं हो तो क्या होगा? वो अपना स्टेप ले लेगा। कल जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था, एक तरफा खड़ा होता था, चीन के साथ एक तरफा खड़ा होता था, हमारे साथ रूस एक तरफा था, लेकिन आज की स्थिति बदली है। आज की स्थिति बदली है। क्या लगता है कल को ये जो स्थिति बदली है ये इससे बेहतर होगी या क्या कुछ और देखने में? निश्चित रूप से बेहतर होगी। भारत ने जो आज इस मुकाम पे भारत आज जहाँ पहुँचा है, निश्चित रूप से इससे बेहतर ही जाएगा। और विश्व गुरु हम थे, विश्व गुरु हम बन के रहेंगे। क्या लगता है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। जिससे जस्टिन ट्रूडो जो है फिर से भारत के साथ संधि करने के लिए तैयार है। जस्टिन ट्रूडो ने उनके बाप को भी आने पड़ेंगे भारत से हाथ मिलाने के लिए। भारत 195 कंट्री में भारत 5वां नंबर पे इकोनॉमी में खड़ी है। भारत 2.5-3 करोड़ लोग हैं, उनके पॉपुलेशन है पूरा। हमारे बिहार के बराबर भी नहीं है। हमारे बिहार में 12 करोड़ पॉपुलेशन है। समझ गए उसको, उनको कि उनके बाप को भी आने पड़ेंगे यहाँ पे। अब बात रहा खालिस्तानी आतंकवादी को, जितनी भी आतंकवादी वहाँ से अगर फंडिंग लेकर के यहाँ प्रॉपर्टी बना रहे हैं, सरकार को सबकी प्रॉपर्टी सीज करना चाहिए। उनके वीजा पासपोर्ट पूरा रद्द कर देना चाहिए। उनको एक को ठिकाना लगा देना चाहिए बढ़िया जगह पे। अच्छा, एक को ठिकाना लगा देना, बिल्कुल लगा देना चाहिए। लग रहे हैं, लगते रहेंगे। अगर जो हमारे भारत के खिलाफ कोई भी उंगली उठाएंगे उसकी उंगली को काट दिया जाएगा, उसको ठिकाना लगा दिया जाएगा। चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे चीन में हो, चाहे खालिस्तान में हो, चाहे जहाँ भी हो, वही कोने में उनको ठिकाना लगा देंगे भारत सरकार। लेकिन पाकिस्तानियों की तो आवाभक्त की जा रही है भारत में। तो अरे पाकिस्तान को तो हमारे एक दिन की लड़ाई नहीं लड़ सकता हमारे सेना के साथ। पाकिस्तान ने क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ कश्मीर की जनता खड़ा हो जाए तो पाकिस्तान छोड़ के चीन में मिल जाएंगे पाकिस्तान। समझ गए? वाली अलग बात है। हम वो लव मैरिज की अलग बात है, वो प्रेम की बात है, और यहाँ प्रेम की बात नहीं है। यहाँ हम कहना चाह रहे हैं, दूध मांगे दूध नहीं देंगे, हींग मांगे हींग नहीं देंगे। हम कश्मीर के साथ साथ उनके अब्बू से उनकी सकीना भी छीन ले आएंगे। देखिए क्या बात है, देखिए क्या कह रहे हैं, क्या लगता है सही कह रहे हैं? नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सहमत मैं हूँ, इनकी बातों से सहमत हूँ। बातों से सहमत है। तो जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने जो है अपनी जो बातें हैं फिर से वापस लिए, उन्होंने बोला है भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहिए, भारत के साथ रिश्ते सुधारने हैं। आपकी क्या राय? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।